श्री शिवाय दोस्तों, 19 अगस्त 2026 बुधवार का यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो महादेव की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है। और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला मिलता है, साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 लौंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन के 5 दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां 3 लौंग वाला उपाय। तो दोस्तों, आप लोगों को इस 3 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे 3 लौंग वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 19 अगस्त 2026 बुधवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय सावन के 5 दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस सावन के 5 दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सावन के 5वें दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो सावन के 5 दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को हमें इस सावन के 5वें दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए 3 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सावन के 5-6 दिन का। तो अब दोस्तों, इस 3 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 लौंग वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर कर रहे हैं करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 3 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखिए जहां का माहौल एकदम शांत हो। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो सामने से नहीं बल्कि छिपकर वार करते हैं। नजर टोना तंत्र इनका इस्तेमाल करके आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। यह उपाय सरल है, गुप्त है और चमत्कारी है। बस आस्था और नियम की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ा एक छोटा सा मसाला लौंग आपके सबसे खतरनाक शत्रु का विनाश कर सकता है? वो दुश्मन जो आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जो छिपकर तंत्र कर रहा है, आपकी तरक्की रोक रहा है, आपके रिश्ते बिगाड़ रहा है, उसे अब जवाब मिलेगा लौंग की रहस्यमय अग्नि से। दोस्तों, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक तांत्रिक अस्त्र है। दोस्तों, एक लौंग अगर मंत्र के साथ जलाई जाए तो वो शत्रु की जुबान बंद कर सकती है। एक लौंग अगर सिर से घुमाकर बहा दी जाए तो वो नजर टोना और तंत्र सबको तोड़ सकती है। 5 लौंग नींबू में चुभ जाए तो दुश्मन की हिम्मत कांप जाती है। क्या आप तैयार हैं वो सीखने के लिए जो सदियों से सिर्फ अघोरियों और साधकों को छा लौंग और कपूर का धुआं जो आपके घर से तंत्र मंत्र की परछाइयों को मिटा देता है? लौंग और साईं राम का तंत्र जो शत्रु के हर बार को वापस उसी पर पलटा देता है। लौंग और कील का प्रयोग जिससे शत्रु भ्रमित होकर आपके मार्ग से हट जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है, तंत्र का विज्ञान है और विश्वास की शक्ति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शांति नहीं, अगर आपका शत्रु आपको चैन से नहीं जीने देता, तो आज आप वो जानने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम खोलने जा रहे हैं लौंग के सबसे रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग जो सरल, शक्तिशाली और अचूक है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर टोटका, हर उपाय, हर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। बस ध्यान रहे, इन प्रयोगों से पहले मन को शुद्ध करें और प्रयोगों को कभी मजाक में ना लें, क्योंकि लौंग अगर सही ढंग से प्रयोग हो जाए तो दुश्मन को घुटनों पर ला सकती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको लौंग से जुड़े 10 रहस्यों से भरा उपाय भी बताएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, लौंग से शत्रुनाश की इस गुप्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 3 लौंग इस जगह डाल देना, शत्रु और दुश्मन रोएगा पछताएगा। तो जो लोग अपने जीवन में अपने दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो लोग अपने जीवन में धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, शत्रु के कराए से परेशान हैं, या फिर घर में ऐसे दुख और कष्ट आ रहे हैं जो घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आपकी हर समस्या का हल आपको ये 3 लौंग वाला उपाय दे देगा। तो 3 लौंग का ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ऐसा समझ लीजिए हमेशा के लिए उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और कभी भी आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय में सिर्फ आपको 3 लौंग इस जगह पर डालना है और आपको कुछ नहीं करना। और समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, या फिर इस तरह का आपके ऊपर करवा दिया है कि आपके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या आपका व्यापार बहुत खराब हो रहा है,
जो भी काम करने जाते हैं वो काम आपका बिगड़ जाता है, या कोई काम आपका बन नहीं पाता, या अच्छा खासा बिजनेस बेकार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों के पीछे गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, हर बार शत्रु की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत बार आपके घर पर, आपके व्यापार पर, आपके पैसे पर, यहाँ तक है कि घर के सदस्यों पर भी शत्रु कराया करवा देते हैं। और देखिए, ये कलयुग है, और कलयुग में शत्रु जो है ये गुप्त तरीके से लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं। जो लोग सामने से सामना नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो गुप्त तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करवाकर घर के घर बर्बाद कर देते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें सिर्फ आपको 3 लौंग से उपाय करना है, और समझ लीजिए, शत्रु और दुश्मन चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा हो, सामने से आपको नीचा दिखा रहा हो, आपकी नौकरी हड़पना चाहता हो, व्यापार हड़पना चाहता हो, आपके पैसे पर उसकी बुरी नजर हो, आपकी संपत्ति पर उसकी बुरी नजर हो। बहुत बार शत्रु जो है पैसे को लेकर भी बन जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, या किसी ने अपना घर ले लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके रातों रात शत्रु बन जाते हैं, और यही चीजें चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे भी करके जीवन में पीछे हो जाए, या इसकी संपत्ति हम हड़प लें, है ना। और ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी हैं, आपके सामने से कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे आपकी वार कर रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, शत्रुता कर रहा है, किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा है, सारे ही शत्रु परास्त होते हैं जब लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते थे, किसी भी दिन। इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए, और अपने जीवन से आप हमेशा के लिए शत्रु को दूर कर देते हैं। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अचानक से दुर्घटनाएं हो रही थीं, या पैसे की समस्याएं बढ़ रही थीं, या आपके शत्रु जो सामने आपको परेशान कर रहे थे, वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और आपका चाहकर भी, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चाहकर भी वो बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब 3 लौंग का ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, साक्षात साईं बाबा की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब 3 लौंग का ये उपाय आप करते हैं, लौंग साधारण नहीं है, लौंग जो है ये साईं बाबा से जुड़ी हुई है। और जब लौंग का उपाय आप करते हैं, तो साईं बाबा जो है ये आपकी रक्षा करते हैं। और जब साईं बाबा किसी के साथ होते हैं ना, साक्षात्कार भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो देखिए, जब महादेव आपके साथ होंगे, तो आपके शत्रु, आपके विरोधी, चाहे कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, या उन्होंने कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया, ब्लैक मैजिक, जादू टोना आपके ऊपर करवा रखा है, सभी कुछ तुरंत दूर होगा जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। उपाय किस समय करना है? तो आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें आपको समय भी नहीं देखना है। तो देखिए, सुबह शाम जब आपके पास समय हो, तब आप इस उपाय को कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। बिल्कुल टूटी हुई लौंग ना हो, खंडित ना हो, साबुत सी लौंग आपको लेनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक कच्चा धागा आपको लेना है। कच्चा धागा यहाँ पर आप किसी भी रंग का ले सकते हैं, ठीक है। कच्चा धागा जो हम जिससे कपड़े सिलते हैं, वो धागा भी आप ले सकते हैं, या कोई और धागा आपके पास है ना, वो धागा भी आप ले सकते हैं। 3 लौंग, एक कच्चा धागा, इसी के साथ आप एक छोटा सा कागज ले लीजिए, किसी भी रंग का, किसी भी आकार का कागज आप ले सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी कागज आपके पास है, वो कागज आप ले लीजिए, और ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना बड़ा धागा लेना है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि धागा कितना बड़ा लें। तो इतना बड़ा धागा ले लीजिए जैसे कि आप 3 लौंग उसमें बांध सके। इतना बड़ा धागा आपको लेना है, आधे मीटर का ले लीजिए, उससे कम का भी ले लीजिए, ठीक है ना। आधा मीटर तो बहुत हो जाएगा, उससे भी बहुत छोटा धागा आपको लेना है, छोटा सा ही धागा लेना है, 3 लौंग बांधनी है, बस इतना बड़ा धागा आप ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये सारी चीजें लेकर घर के एकांत कमरे में, या किसी भी ऐसे कमरे में बैठ जाइए
जहां पर ये उपाय आप करें तो आपको कोई उस रॉकेटों के ना उपाय, अगर घर में सभी को पता है या किसी भी को भी पता है, घर में उसमें कोई समस्या नहीं है। बस उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसा उपाय ना गुप्त तरीके से ही किए जाते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, सारी चीजें लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे जमीन पर आप रख लीजिए। उसी के ऊपर तीनों लौंग रख लीजिए। दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में आपको अपना फेस कर लेना है, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको। और एक लौंग उठानी है और वो धागा उठाना है और 3 बार आपको शत्रु 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 बोलना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपके शत्रु का जो भी नाम है ना, उसका नाम आप 3 बार बोल दीजिए। जैसे आपके शत्रु का नाम अगर है अजय है, ठीक है ना, तो अजय अजय अजय, या आपके शत्रु का नाम है करण, तो करण करण करण, इस तरह से 3 बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अगर शत्रु बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा शंख या मैन है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपके 3 से ज्यादा हैं या गुप्त शत्रु भी हैं, सामने से भी शत्रु हैं या आपको पता ही नहीं है कि कितने शत्रु हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ लौंग आपको लेनी है। सीधे हाथ में लौंग पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में धागा पकड़ना है और 3 बार शत्रु 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 बोलना है। और बोलने के बाद वो लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। अच्छे से गांठ लगा दें और फिर से वही क्रिया दोहराना है। दूसरी लौंग पकड़ेंगे और फिर से आपको 3 बार बोलना है, शत्रु शत्रु शत्रु, और फिर से उस लौंग को उस धागे में बांध देना है। अगर नाम बोल रहे हैं तो नाम 3 बार, शत्रु बोल रहे हैं तो शत्रु 3 बार। इस तरह से तीनों लौंग आपको उस धागे में बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जो कागज आपने जमीन पर रखा है उसी कागज में ये तीनों लौंग धागे के साथ ही आपको रख लेनी है और अपने सीधे हाथ में उसे आपको पकड़ना है। यानी जो कागज है जिसमें आपने लौंग और धागे को रखा है, अपने सीधे हाथ में उस कागज को पकड़ना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है ना, मुट्ठी को बंद कर लेना है और किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पेड़ के नीचे आपको जाना है जिसमें कांटे लगे होते हैं। कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, इन सभी में कांटे पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं। बस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर आपको इस लौंग को उस कागज से निकालना है जो धागे में लौंग बांधी है, और उस कांटेदार वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और उसमें इस लौंग को डाल देना है और गड्ढे को अच्छे से आपको ढक देना है, जिससे कि वो लौंग और धागा किसी को दिखे ना, और अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो देखिए, ये 3 लौंग आपने यहां नहीं डाली, ऐसा समझ लीजिए शत्रु की सारी ताकत आपने यहां डाल दी। अब आपके शत्रु की सारी ताकत खत्म और शत्रु का किया कराया भी खत्म। तो देखिए, ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार करना है। ज्यादा बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग से जुड़े ऐसे 6 तांत्रिक टोटके जो न सिर्फ आपके शत्रु को परास्त कर देंगे बल्कि आपकी रक्षा भी करेंगे। ये उपाय सरल, सटीक, गुप्त और चमत्कारी है, जिसे करने के बाद आपका शत्रु धूल चाटेगा, पछताएगा, नाक रगड़ेगा कि हे भगवान, मैंने किससे शत्रुता करी। जैसे पहला उपाय है लौंग और कपूर का तांत्रिक धुआं। यह एक तांत्रिक टोटके हैं मगर सरल उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और एक टुकड़ा कपूर डालें। फिर आप इसे बुधवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और जलाते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है टैवकाल भैरवाय नमः। इस रहस्यमयी टोटके से, इस धुएं से नकारात्मक ऊर्जा झलकर समाप्त होती है और शत्रु का प्रभाव खत्म हो जाता है। विशेषकर अगर आपके घर में झगड़े, क्लेश या अज्ञात भय रहता है तो यह उपाय अत्यंत उपयोगी है। दूसरा उपाय है लौंग को जलाकर शत्रु के नाम बोलना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप एक लौंग लें, फिर उसे जलाएं और जलती लौंग में शत्रु का नाम 3 बार बोले और अपने शत्रु का नाम बोलते समय यह कहें। क्या कहना है कि तेरा बस मुझ पर नहीं, मेरा बस तुझ पर हो। ध्यान देना कि क्या बोलना है। एक बार फिर से बता रहा हूं, तेरा बस मुझ पर नहीं, मेरा बस तुझ पर हो। दोस्तों, यह उपाय बुधवार या बुधवार की रात को करें। जैसे जैसे लौंग जलती है वैसे वैसे शत्रु की शक्ति क्षीण होती है। तीसरा उपाय है लौंग और नींबू का तांत्रिक यंत्र। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप नींबू में 5 लौंग को चुभ दें,
फिर आप उसे बुधवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें और नींबू लटकाते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है त हरिशत्रु नाशनाय नमः। यह उपाय बुरी नजर, शत्रु बाधा और टोने से रक्षा करता है। उपाय चौथा है लौंग और हनुमान जी का विशेष प्रयोग। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप हनुमान मंदिर में जाएं और 11 लौंग चढ़ाएं। फिर आप अपने शत्रु का नाम मन में लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान देना, यह उपाय बुधवार को करें। इस उपाय से शत्रु पर मानसिक और आत्मिक दबाव बनता है और वह शांत हो जाता है। पांचवा उपाय है लौंग को सिर से घुमाकर बहते पानी में बहाना। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले एक लौंग लें, उसे 7 बार अपने सिर से घुमाएं, फिर किसी बहते पानी, नदी, नाला या जलधारा में प्रवाहित कर दें। ध्यान देना, बुधवार या बुधवार को सूरज डूबने के बाद करें और मन ही मन बोले, क्या बोलना है? जो बाधा दे वो बह जाए, जो नजर लगाए वो हट जाए। यह उपाय तांत्रिक रहस्यमय है। यह शत्रु द्वारा की गई ऊपरी बाधा को तुरंत हटा देता है। छठवां उपाय है लौंग और साईं राम का विशेष तंत्र। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप 8 लौंग लें और 8 लौंगों को काले कपड़े में बांधें। फिर से साईं मंदिर में अर्पण करें और यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है तकाल भैरवाय फट स्वाहा। इस प्रयोग से अगर शत्रु तांत्रिक प्रहार कर रहा है तो यह उपाय उसे वापस लौटा देता है। यदि आपने इसको एक बार कर लिया तो यकीन मानिए, आपके शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया कराने की सोचेंगे भी नहीं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय साईं राम बाबा लिख देना। और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज योग है, प्रीति योग। शाम 5:53 बजे तक प्रीति योग, यानी वह समय जब देवता भी प्रेम और वात्सल्य से भरे रहते हैं। इस समय किया गया उपाय, किया गया जप, की गई प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। और रात 8:20 से 9:49 बजे तक अमृत काल है। दोस्तों, अमृत काल, यह नाम ही सब कुछ कह देता है। अमृत, जो अमर कर दे, जो वर्षों की पीड़ा को एक रात में समाप्त कर दे। और आज इसी अमृत काल में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा कि आपके रसोई में अभी मौजूद है, और इतना शक्तिशाली कि पुराने से पुराना दुर्भाग्य, रुका हुआ धन, वर्षों का कर्ज और शरीर की पीड़ा, सब पर इसका असर होता है। बात कर रहा हूं एक चुटकी हल्दी की। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक चुटकी हल्दी। वही हल्दी जो आपकी मां हर रोज खाने में डालती हैं, वही हल्दी जो हर घर में होती है। लेकिन बुधवार, इस सावन सप्तमी की रात, इस अमृत काल में, यही एक चुटकी हल्दी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने का तरीका बहुत विशेष है। और यह तरीका, यह विधि बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं उनके जीवन में फर्क पड़ा है। जो नहीं जानते वे बस यूं ही हल्दी देखते रहे और चमत्कार से वंचित रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वह सब बताऊंगा। पूरी विधि, सही समय, सही मंत्र, सही दिशा, और वो सारी बातें जो आपको इस रात के दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर धन की तंगी है, अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, अगर घर में क्लेश है, अगर वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वह अंत में मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान शिव का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। आज सावन सप्तमी है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र समय जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं।
जब महादेव प्रसन्न होते हैं, जब उनकी तीसरी आंख, वह नेत्र जो सब कुछ जानता है, भक्तों की ओर करुणा से देखती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे शिव पूजा च सर्व पाप प्रणाशिनी, यानी प्रदोष काल में की गई शिव पूजा सभी पापों को नष्ट करती है। लेकिन जब यह सावन सप्तमी बुधवार को पड़े तो इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। बुधवार गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। जब गुरुदेव और भगवान शिव दोनों एक ही दिन, एक ही समय में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वह असाधारण होता है। और आज के पंचांग में एक और विशेषता है। आज रेवती नक्षत्र है। रात 10:34 बजे तक रेवती, मीन राशि का अंतिम नक्षत्र। इस नक्षत्र की देवी हैं पूषा देवी, जो पोषण, समृद्धि और यात्रा की देवी हैं। रेवती नक्षत्र में किया गया हर शुभ कार्य फल देता है। यह नक्षत्र ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो आर्थिक कठिनाई में हैं, जो धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चंद्रमा भी मीन राशि में है, रात 10:34 बजे तक, और मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी बुधवार की रात चंद्रमा अपने स्वामी गुरु की राशि में विराजमान है। यह एक अत्यंत शुभ स्थिति है। इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं, चंद्रमा उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुधवार 8:28 से 9:57 बजे तक अमृतकाल है। दोस्तों, अमृतकाल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब अमृतकाल और प्रदोष काल एक ही रात में मिलते हैं तो वह समय कितना दुर्लभ होता है, कितना पवित्र होता है। बुधवार की रात ठीक यही हो रहा है। प्रदोष काल, जो सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे तक रहता है, आज संध्या के समय से शुरू होगा और उसी रात 8:20 बजे से अमृतकाल भी आरंभ हो जाएगा। यानी बुधवार 2 दिव्य कालों का संगम है। 2 पवित्र धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक नदी प्रदोष की, दूसरी नदी अमृतकाल की। और जहां 2 पवित्र धाराएं मिलती हैं, वहां तीर्थ बनता है। बुधवार आपका घर वो तीर्थ बन सकता है। बुधवार आपकी पूजा का स्थान, वह कोना जहां दीपक जलता है, वह सबसे पवित्र स्थान बन सकता है। और इसीलिए बुधवार का यह उपाय, एक चुटकी हल्दी का यह उपाय इतना शक्तिशाली है। हल्दी और भगवान शिव का संबंध भी बहुत गहरा है। हल्दी को शास्त्रों में हरिद्रा कहा गया है। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और गुरु ग्रह बृहस्पति से हल्दी का सीधा संबंध है। बुधवार को हल्दी का उपाय, यह संयोग केवल आकस्मिक नहीं है, यह दैवीय व्यवस्था है। आज की रात, इस सावन सप्तमी की रात, इस रेवती नक्षत्र की रात, इस अमृतकाल की रात, प्रकृति स्वयं आपके लिए एक दरवाजा खोल रही है। सवाल यह है, क्या आप उस दरवाजे से प्रवेश करेंगे? दोस्तों, इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत थके हुए हैं। थके हुए इस अर्थ में नहीं कि नींद नहीं आती, थके हुए इस अर्थ में कि जीवन ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। मेहनत की, ईमानदारी से जिए, लेकिन फिर भी जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। आप में से बहुत से लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं। सुबह उठते हैं, कर्ज की याद आती है। रात को सोते हैं, कर्ज का डर सताता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयां, रोजमर्रा की जरूरतें, और एक तरफ कर्ज का पहाड़ जो घटने का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं यह दर्द कितना गहरा होता है, लेकिन दोस्तों, ये सुनिए, कर्ज का होना आपकी गलती नहीं है। कभी कभी ग्रहों की दशा ऐसी होती है, पितृदोष ऐसा होता है, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कितनी भी मेहनत करो, धन टिकता नहीं। आता है और चला जाता है, लेकिन इसका उपाय है। भगवान ने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में स्वास्थ्य की परेशानी है। घर में कोई बीमार है, पुरानी बीमारी, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होता।
शरीर में कमजोरी रहती है, हाथ पैर में दर्द, थकान, नींद की समस्या। और जब शरीर साथ नहीं देता तो मन भी टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, बीमारी से भगवान का नाता नहीं, बीमारी तो परीक्षा है। और जो परीक्षा में श्रद्धा के साथ खड़े रहते हैं वे उत्तीर्ण होते हैं। बुधवार का यह उपाय, हल्दी का यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि हल्दी प्राचीन काल से ही रोग निवारण की औषधि मानी गई है। और जब इसे दैवीय शक्ति के साथ, मंत्र के साथ, श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में बाधा है, उम्र हो गई, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, परिवार परेशान है, समाज सवाल करता है और खुद भी मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद हमारे भाग्य में ही कुछ कमी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुंडली में मंगल दोष, शनि की दशा या पितृदोष विवाह में देरी करवाता है। और इन सब का समाधान है बुधवार के उपाय में जो मंत्र है, जो विधि है, वह इन सभी दोषों को शांत करने की क्षमता रखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके व्यापार में हानि हो रही है। जो काम शुरू किया था बड़े उत्साह से, वह आगे नहीं बढ़ रहा, ग्राहक नहीं आते, पैसा नहीं आता, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही है। दोस्तों, नजर दोष, वास्तु दोष या ग्रह पीड़ा, ये सब व्यापार में बाधा डालते हैं और इनका निवारण साधारण उपायों से भी हो सकता है, बशर्ते कि उपाय सही समय पर, सही विधि से, सही श्रद्धा के साथ किया जाए। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके घर में क्लेश है, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तनाव, भाई भाई में मनमुटाव, घर में शांति नहीं है, हर छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। और जब घर में शांति नहीं होती तो बाहर भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि घर की नींव ही डगमगाती रहती है। लेकिन दोस्तों, घर में शांति लाना संभव है। भगवान शिव शांति के देव हैं, गुरु बृहस्पति सौभाग्य के देव हैं और बुधवार इन दोनों की एक साथ कृपा पाने का अवसर है। तो चाहे आप जीवन की किसी भी परेशानी में हो, आप यहां सही जगह आए हैं। आज की रात आपके लिए बदलाव की रात। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनके जीवन में जो फर्क पड़ा है वह देखने वाला था। दोस्तों, हम सब उपाय करते हैं, हल्दी लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार उपाय का फल नहीं मिलता। और तब हम सोचने लगते हैं शायद उपाय में ताकत नहीं है, शायद भगवान सुनते नहीं। लेकिन दोस्तों, उपाय में कमी नहीं होती, समय में कमी होती है। जी हां, उपाय का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वह उपाय किस समय किया, किस तिथि पर किया, किस नक्षत्र में किया, किस योग में किया। एक ही उपाय एक साधारण दिन में किया जाए तो साधारण फल देता है, और वही उपाय किसी विशेष तिथि पर, विशेष काल में किया जाए तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। हमारे पूर्वज ये बात जानते थे, इसीलिए वे पंचांग देखते थे, इसीलिए वे मुहूर्त निकालते थे, क्योंकि वे समझते थे कि समय की शक्ति अपार है। और आज का यह सावन सप्तमी, यह रेवती नक्षत्र, यह अमृत काल, यह सब मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो बहुत दुर्लभ है। अब दूसरी बात सुनिए, हल्दी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है, बृहस्पति ग्रह, जो आज के दिन के स्वामी हैं। उनकी प्रिय वस्तु है हल्दी। जब बुधवार को सावन सप्तमी पर हल्दी का उपाय किया जाए तो यह बृहस्पति देव को सीधे प्रसन्न करता है। और बृहस्पति देव प्रसन्न हो तो क्या होता है? धन आता है, ज्ञान बढ़ता है, सौभाग्य खुलता है, बाधाएं हटती हैं, विवाह के योग बनते हैं, संतान का सुख मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और रहस्य है। हल्दी का उपाय दिन में किया जाए और रात में किया जाए, इन दोनों के फल अलग अलग होते हैं।
दिन में हल्दी का उपाय सामान्य लाभ देता है, लेकिन रात में, विशेष रूप से प्रदोष काल और अमृत काल में, हल्दी का उपाय एक विशेष ऊर्जा पकड़ता है। रात की नीरवता में, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, जब मन एकाग्र होता है, जब आकाश में तारे चमकते हैं, उस समय की गई प्रार्थना, उस समय किया गया उपाय एक अलग ही आयाम में जाता है। यही कारण है कि आज का यह उपाय, रात का उपाय, इतना विशेष है, और आगे मैं जो बताऊंगा वह और भी गहरा है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी आने वाली है। दोस्तों, अब आते हैं उस उपाय पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी। आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज में क्या शक्ति होगी? लेकिन दोस्तों, शक्ति वस्तु के आकार में नहीं होती। शक्ति उस वस्तु के पीछे की दैवीय ऊर्जा में होती है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु, द्रा यानी उनका अंश, अर्थात हल्दी में भगवान का अंश है। यह केवल एक मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। हमारे वेदों में, अथर्ववेद में, हल्दी की महिमा का वर्णन है। ऋषियों ने लिखा है कि हल्दी सर्व रोग निवारण, सर्व दोष नाशक और सर्व शुभप्रद है। लेकिन यह केवल आयुर्विज्ञान की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति की बात है। दोस्तों, हल्दी का रंग पीला है, और पीला रंग है गुरु बृहस्पति का रंग। पीला रंग है ज्ञान, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक। पीला रंग है सूर्य की उस किरण का जो अंधकार को काटती है। जब आप हल्दी को अपने हाथ में लेते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसे देखते हैं, तो आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस पीली ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं जो समृद्धि और सौभाग्य की ऊर्जा है। और शिव जी से हल्दी का संबंध भी बहुत गहरा है। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, यह सच है, लेकिन माता पार्वती को हल्दी प्रिय है। और जहां माता प्रसन्न हो, वहां महादेव भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए प्रदोष पूजा में माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। बुधवार का यह उपाय, यह हल्दी का उपाय, माता पार्वती और गुरु बृहस्पति दोनों को प्रसन्न करता है, और इन दोनों की कृपा से भगवान शिव की कृपा स्वयं आ जाती है। अब बात करते हैं इस उपाय के लाभों की। पहला लाभ, धन की प्राप्ति। जिन लोगों के घर में धन नहीं टिकता, जिनके हाथ से पैसा आते ही निकल जाता है, उनके लिए यह उपाय धन को आकर्षित करता है और उसे स्थिर करता है। हल्दी में एक विशेष ऊर्जा होती है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है, और जहां शुद्धता होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ। हल्दी की दैवीय शक्ति और उसके प्राकृतिक गुण मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पुरानी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो रहा, उनमें भी इस उपाय का लाभ देखा गया है। तीसरा लाभ, नकारात्मक शक्तियों का निवारण। नजर, बुरी आत्माएं, काला जादू, इन सब से हल्दी रक्षा करती है। घर में हल्दी का प्रयोग एक सुरक्षा कवच बनाता है। चौथा लाभ, मानसिक शांति। जो लोग चिंता, अवसाद या मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। हल्दी की ऊर्जा मन को शांत करती है। पांचवां लाभ, संबंधों में सुधार। घर में क्लेश हो, पति पत्नी में दूरी हो, यह उपाय उन संबंधों में मिठास लाता है। दोस्तों, एक छोटी सी चुटकी हल्दी और इतने सारे लाभ, लेकिन यह तभी संभव है जब उपाय सही विधि से, सही समय पर और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि यह उपाय किसके लिए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो भी हो, जो भी परेशानी हो, यह उपाय आपके लिए है। माताओं के लिए, जो दिन रात अपने परिवार के लिए जीती हैं, जो अपनी पीड़ा छुपाकर सबके लिए मुस्कुराती हैं, उनके लिए यह उपाय एक संजीवनी है। माताएं जब यह उपाय करती हैं, तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाहित हो जाता है। बहनों के लिए, जिनके विवाह में देरी हो रही है, जो अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं,
आज की रात का यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए है। गुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं और सावन सप्तमी पर किया गया यह उपाय विवाह की बाधाएं दूर करता है। युवाओं के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनका करियर नहीं बन रहा, जो कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता से दूर हैं, आज की यह रात उनके लिए भाग्य का द्वार खोल सकती है। व्यापारियों के लिए, जिनके व्यापार में हानि हो रही है, जिनका काम नहीं चल रहा, जो कर्ज में डूबे हैं, इस उपाय से व्यापार में नई ऊर्जा आती है, नए अवसर मिलते हैं। बीमार लोगों के लिए, जो लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें दवाइयां भी पूरा फायदा नहीं दे रही, हल्दी की दैवीय शक्ति और प्रदोष की ऊर्जा मिलकर शरीर को ठीक करने में मदद करती है। वृद्धों के लिए, जिनके बच्चे दूर हैं, जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांति चाहिए, यह उपाय उनके लिए दिव्य सहारा है। बच्चों वाले माता पिता के लिए, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बच्चों की सफलता के लिए चिंतित हैं, गुरु बृहस्पति विद्या के देव हैं। आज उनकी कृपा पाकर बच्चों की बुद्धि और भाग्य दोनों खिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा, यह उपाय किसी एक के लिए नहीं है, यह सब के लिए है। जो घर में सबसे पहले ये वीडियो देख रहे हैं, वे इस उपाय को करें। आपके करने से पूरे घर को लाभ होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति श्रद्धा से उपाय करता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, संपूर्ण विधि, एक एक कदम। लेकिन पहले कुछ तैयारी। क्या चाहिए इस उपाय के लिए? एक चुटकी कच्ची हल्दी पाउडर भी चलेगी, लेकिन कच्ची हल्दी अधिक शक्तिशाली है। एक छोटा दीपक, मिट्टी का दीपक, सर्वोत्तम घी, गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा सामान्य घी भी चलेगा। थोड़ा जल, एक छोटे पात्र में कुछ फूल, पीले फूल हो तो उत्तम, गेंदे के फूल विशेष रूप से शुभ। एक साफ आसन या कपड़ा, बैठने के लिए समय। दोस्तों, बुधवार के लिए दो विशेष समय हैं। पहला समय प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद से लेकर 1.5 घंटे तक। आज 19 अगस्त को सूर्यास्त लगभग शाम 7 बजे के आसपास होगा, इसलिए प्रदोष काल रात 7:30 से 9 के बीच होगा। दूसरा समय अमृतकाल, रात 8:20 से 9:49 बजे तक। दोस्तों देखिए, प्रदोष काल और अमृतकाल आज ओवरलैप कर रहे हैं, रात 8:20 से 9 बजे तक। यह वह सुनहरा समय है जब दोनों काल एक साथ चल रहे हैं। यह सबसे उत्तम समय है इस उपाय के लिए। यदि 8:20 से 9 के बीच नहीं हो सके तो 8:20 से 9:49 के बीच कभी भी करें। अमृतकाल में किया गया उपाय भी अत्यंत फलदायी है। दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, ऊर्जा और प्रकाश की दिशा। अब विधि शुरू करते हैं। एक एक कदम। पहला कदम, स्नान और शुद्धि। शाम को उपाय से पहले स्नान करें। यदि संभव न हो तो हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले वस्त्र हो तो उत्तम, क्योंकि आज बुधवार है और पीला रंग गुरुदेव का प्रिय रंग है। दूसरा कदम, स्थान की शुद्धि। जहां उपाय करना हो वह स्थान गंगा जल से या सामान्य जल से पोंछ लें। थोड़ी हल्दी उस जल में मिला लें, यह स्थान को पवित्र करेगा। तीसरा कदम, दीपक जलाएं। मिट्टी के दीपक में घी डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय यह भावना रखें, यह दीपक मैं भगवान शिव और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। दीपक की लौ को देखें। उस लौ में, उस कौंपती हुई, नृत्य करती हुई सुनहरी लौ में भगवान का प्रकाश देखें। चौथा कदम, हल्दी हाथ में लें। अब एक